अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, आज हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है किससे कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो है, ये टर्म जो है सबसे पहले रोसन ने पेश किया था। ठीक है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी, the term biodiversity was given by रोसन। रोसन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले टर्म पेश किया था बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट, बायोडाइवर्सिटी की कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में ज्यादा जो है इल्म हमें एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो दिया था वो साइंटिस्ट कौन सा था? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी was given by एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने कॉन्सेप्ट जो है पेश किया था बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसकी मीनिंग क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन किसमें? चेंजिंग। ठीक है, तब्दीलियां किसमें? ठीक है, टाइप्स। तो किसकी टाइप्स, किसकी किसमें चेंजेस? ठीक है, किसमें वेरिएशंस? जानदारों की जो टाइप्स हैं, जानदारों की जो वेरिएशंस हैं, उनके हवाले से पढ़ेंगे। जितनी भी लाइफ्स हैं, जितनी भी इस दुनिया में, इस जमीन पे जिंदगियां जो रह रही हैं, लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीजें जो रहती हैं, उन टोटल जानदारों की जो जमीन पे रहती हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो हमारे जो है एक इकोसिस्टम बनाते हैं, जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। सब जानदार मिलकर मुख्तलिफ किस्म की जानदारों के बारे में हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारी ज़मीन पे रहते हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस। ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म की जिंदगियां हैं, जैसे इंसान है वो अपनी, उसकी एक अलग जिंदगी है। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट है, कॉकरोच है, उसकी एक अलग जिंदगी है। ठीक है, जैसे कि रेट है, चूहा है, उसकी एक अलग जिंदगी है। तो मुख्तलिफ किस्म की, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो हमारी ज़मीन पे रह रही हैं, तो उनको हम जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो हम क्या बताएंगे? बायोडाइवर्सिटी मींस वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशन किसके? वेरिएशंस मींस किसमें, किसकी किस्में? ऑर्गेनिज्म की किस्में, जानदार की किस्में, कि कितनी किस्म की जानदार जो है वो हमारे जमीन के ऊपर जो है रह रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये मोस्टली 3 बुनियाद के ऊपर जो है बनाई गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बायोडाइवर्सिटी की जो है डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो किससे कहा जाता है? ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है दी वेरिएशन in living organisms, in living organisms। ठीक है, किसकी वेरिएशंस? लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरिएशंस। किसमें? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस्में जो हमें जमीन के ऊपर रह रही है, जमीन के अंदर रह रही है, पानी के अंदर रह रही है। ठीक है, जितनी भी जिंदगियां गुजार रह रही हैं, तो उनको हम कहते हैं वेरिएशंस, मुख्तलिफ किस्म की जिंदगियां। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, अच्छा, इस बायोडाइवर्सिटी को मोस्टली 3 बुनियाद के ऊपर इसको डिफाइन किया गया है। 3 बुनियाद के ऊपर। वो 3 बुनियाद कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारा स्पेशीज, स्पेशीज की बुनियाद पे। ठीक है, जैसे कि भाई इंसान है, उसकी एक अपनी एक अलग स्पेशीज है। ठीक है,
और जैसे कि परिंदे हैं उनकी एक अलग स्पेशीज है, जैसे कि इंसेक्ट है, कॉकरोच है, उनकी एक अलग स्पेशीज है। तो स्पेशीज की बुनियाद पे, ठीक है। और सेकंड किसकी बुनियाद पे बायोडायवर्सिटी के डिफाइन किया गया है? सेकंड जो है जेनेटिक, ठीक है, जीन के हवाले से स्पेशी, एक तो स्पेशीज के हवाले से, दूसरा जो है हमारा जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल, ठीक है। जेनेटिक लेवल के हिसाब से भी जो है इसको मतलब जो है ना बायोडायवर्सिटी को देखा गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है हमारा वो है पूरा जानदार, होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पूरा जानदार लेते हैं, ठीक है। उसकी बुनियाद पे भी बायोडायवर्सिटी को डिफाइन किया गया। जैसे कि भाई एक परिंदा है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि भाई दो पर हैं उनके, ठीक है, वो उड़ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चूहा है, उसमें चार पैर होते हैं, चार पांव हैं, ठीक है उसमें, और वो जो है उड़ नहीं सकता। तो पूरे जानदार को देखकर भी बायोडायवर्सिटी को डिफाइन किया गया है। तो तीसरा हमारा क्या हुआ? होल ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरे जानदार को, उसकी शक्ल शबे सारी चीजें देखकर होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पूरी जानदार को देखकर भी उसकी बुनियाद पे भी क्या बायोडायवर्सिटी को डिफाइन एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तीन चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे बायोडायवर्सिटी को हमने डिफाइन और एक्सप्लेन किया है। सबसे पहली जो है हमने क्या चीज देखी? सबसे पहले हमने स्पेशीज, ठीक है, कि स्पेशीज कौन सी है। उसके बाद हमने जेनेटिक लेवल, जेनेटिक मतलब इंटरनल, ठीक है, उसकी जीन जो है वो कैसी है, वो उसकी जीन जो है रिजेम्बलेंस जो है वो किससे दिखा रही है, ठीक है, जीन इंटरनली, ठीक है। उसके बाद जो है होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा जानदार इसमें आ जाता है, ठीक है। उसमें हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं कि किस शेप की है, तो उस बुनियाद पे बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन और डिफाइन किया गया है। मोस्टली बायोडायवर्सिटी देखा जाए कि जितने भी जानदार हैं उनको हायर टू लेवल, लोअर लेवल टू ऑर्गेनाइजेशन पे देखा गया है, और उसको लोअर टू हायर लेवल पे भी मतलब जो है क्लासीफाई दिया गया है। जैसे कि देखें कि एक जानदार है जिसको हम किस बुनियाद पे मतलब जो तरतीब देते हैं, एक तो हायर टू लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और दूसरा लोअर टू हायर। इस दोनों बुनियाद के ऊपर हमने जो है जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। जैसे कि देखें यहां पे सबसे पहले है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सेल। सेल मिलकर जो है क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर जो है क्या बनाते हैं? ऑर्गेन्स। और ऑर्गेन्स मिलकर ऑर्गेनाइजम्स। और ऑर्गेनाइज्म मिलकर क्या बनाते हैं? स्पेशीज। स्पेशीज मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। और उसके बाद पॉपुलेशन जो है मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। और हमारा कम्युनिटी जो है वो मिलकर क्या बनाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। और हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या बनाता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। तो यहां पे देखा जाए कि हम मुख्तलिफ किस्म के जानदार को क्या करते हैं कि लोअर टू हायर या फिर हायर टू लोअर लेवल के बुनियाद पे हम क्या करते हैं? उसको तरतीब देते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर रखते हैं, मुख्तलिफ किंगडम्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स यहां से ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रोमोलिक्यूल्स तक जो है कह सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म से नीचे की तरफ देखें, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन्स, टिश्यूज, सेल, मैक्रोमोलिक्यूल्स, यहां से अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये क्या कहलाएगा? लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद फर्ज करें कि इस ऑर्गेनिज्म से ऊपर बायोस्फीयर तक, ठीक है, ऑर्गेनाइज्म से ऊपर बायोस्फीयर तक अगर हम जो है ये तरतीब देखकर, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन देखकर हम मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को तरतीब दें तो इसको हम बोलेंगे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? हायर लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ किस्म के जानदार को दो लेवल के बेस पे, दो लेवल की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, उनको क्लास देते हैं, उसको कैटेगरी देते हैं, कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कैटेगरी है या तो फिर हायर लेवल, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म से ऊपर की तरफ जो है लेवल देखकर हम उसको एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, एक कैटेगरी में रखते हैं, या तो फिर हम नीचे की तरफ लोअर लेवल टू ऑर्गेनाइजेशन देखकर हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एक क्लासिफाई करते हैं, उसको एक क्लास देते हैं, उसको एक तरतीब देते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है, उसकी वजह मोस्टली हम क्या करते हैं कि लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे उसकी। ठीक है, और जो जैसे कि हायर एनिमल्स है, इंसान हो गया, पौधे दरख्त हैं, ठीक है, परिंदे हैं, फ्रॉग है, इस तरह के एनिमल्स को देखकर हम उसकी जो है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे उसको हम क्लास देते हैं, तरतीब देते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल है मोस्टली, इस दो लेवल के बुनियाद पे हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जानदार को एक क्लासिफाई करते हैं, तरतीब देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है देखा गया है कि बायोडायवर्सिटी जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बायोडायवर्सिटी को हमने डिफाइन जो क्या है वो तीन बुनियाद के ऊपर डिफाइन किया है। फर्स्ट क्या है हमारा, जेनेटिक लेवल। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब उसकी जीन देखेंगे, जीन के हवाले से हम इसको क्या करेंगे कि बायोडायवर्सिटी को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तीन बुनियाद के ऊपर। एक फर्स्ट क्या है हमारा, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम इसको ये भी कह सकते हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस अल्फा डाइवर्सिटी। सेकंड जो है हमारा, हम जो है इसको स्पेशीज, ठीक है, स्पेशीज के बुनियाद पे भी क्या करते हैं, हम बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं, बायोडायवर्सिटी को हम जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो स्पेशीज डाइवर्सिटी, स्पेशीज डाइवर्सिटी, स्पेशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पेशीज डाइवर्सिटी को हम बीटा डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम बीटा डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, मतलब इस स्पेशीज की बुनियाद पे हम बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन करें, तरतीब और डिफाइन कर सकें। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा वो है होल ऑर्गेनिज्म, पूरे जानदार को देखकर हम बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं। होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, होल ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी। ठीक है, तो होल ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी क्या है, होल ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी में क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं मोस्टली गामा डाइवर्सिटी। क्या, गामा डाइवर्सिटी, तो हम इसको गामा डाइवर्सिटी कहते हैं, किसको, होल ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी को, गामा डाइवर्सिटी। इस तीन बुनियाद के ऊपर जो है हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जानदार को मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस में रखते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ स्पेशीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेशीज डाइवर्सिटी और होल ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, तीन बुनियाद के ऊपर, तीन लेवल के ऊपर हम जो है बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आज तक जो है पूरी दुनिया में अभी तक कितने जानदार मतलब जो है देखे गए हैं और कितने जानदार की स्टडी की गई है। ठीक है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि आईयूसीएन क्या है, ये एक इदारा है। ठीक है, आईयूसीएन, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इस इदारे के मुताबिक अभी तक पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 मिलियन स्पेशीज स्टडी की गई हैं, तकरीबन 1.5 मिलियन स्पेशीज। कितनी, 1.5 स्पेशीज जो है, 1.5 मिलियन स्पेशीज जो है वो स्टडी की गई, 1.5 मिलियन स्पेशीज जो है स्टडी की गई। अच्छा, इसके मुताबिक कहता है कि तकरीबन इसमें 1.5 मिलियन स्पेशीज, और कहता है एक है हमारा साइंटिस्ट रॉबर्ट रे। ठीक है, रॉबर्ट रे ने
कहा है कि तकरीबन जो है 7 मिलियन स्पेशीज जो हैं मौजूद हैं इस पूरी दुनिया में, और उससे भी ज्यादा स्पेशीज मौजूद हैं, जैसे कि बिल्कुल समुद्र के अंदर तह तक जब नहीं जा सकते, ठीक है, तेल के कुएं हैं उनकी भी बिल्कुल तह तक हम नहीं जा सकते, वहां पे भी मुख्तलिफ किस्म की स्पेशीज रह रही हैं। तो अभी तक जो है सारी स्पेशीज की स्टडी नहीं की गई है, लेकिन मोस्टली जो है इतनी स्पेशीज जो है स्टडी की गई है अभी तक पूरी दुनिया में, ठीक है। कितनी स्पेशीज? 1.5 मिलियन। लेकिन रॉबर्ट रे के मुताबिक कितनी स्पेशीज? 7 मिलियन। 7 मिलियन स्पेशीज, ठीक है, रॉबर्ट रे के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद जो है कहा गया है कि ये जो 1.5 मिलियन है इसके अंदर 70% एनिमल है। क्या है? 70% एनिमल। 70% जो है इसमें एनिमल है, ठीक है। उसके बाद 22%, ठीक है, 22% ठीक है, इसमें प्लांट्स फंजी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड फंजी, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है 28% वो अदर स्पेशीज है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, इस किस्म के जानदार जो इसमें स्पेशीज आ जाती हैं, ठीक है ना। 28% जो है 28% मोस्टली प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, ठीक है। 28% प्रोकैरियोट्स में आप अच्छी तरह जानते हैं क्या आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो 28% जो है वो प्रोकैरियोट्स जो है स्पेशीज है, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी है हमारी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब ये टर्म किसने पेश किया था, उसकी कॉन्सेप्ट किसने क्लियर की थी, ठीक है। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी किससे कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ तक जो एक इदारा है IUCN, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा कि एक इदारा है, इन्होंने कहा था कि तकरीबन पूरी दुनिया में अभी तक जो है 1.5 मिलियन स्पेशीज स्टडी की गई है। ये सारा कुछ जो है हमें इस इदारे ने बताया था। उसके बाद रॉबर्ट रे ने कहा था कि 7 मिलियन स्पेशीज स्टडी की गई है। रॉबर्ट रे के मतलब जो है ना मुताबिक जो है 7 मिलियन। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 बेस के बुनियाद पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी, और दूसरा है हमारा स्पेशीज डाइवर्सिटी, और तीसरा है हमारा होल ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां तक मैं आपको बता दूं कि उसके बाद ये 3 जो है उसको मुख्तलिफ जो है नाम दिए गए थे। एक को अल्फा डाइवर्सिटी, और दूसरे को मतलब सेकंड को गामा डाइवर्सिटी, ठीक है, तीसरे को जो है बीटा डाइवर्सिटी का नाम दिया गया था। ये सारा कुछ मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी को बता दिया है। और बायोडाइवर्सिटी के बाद जो है कंजर्वेशन है, मतलब उसको कंजर्व करना भी बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। मतलब अगर हम अपनी स्पेशीज जितनी भी है अगर हम उसको कंजर्व ना करें, स्पेशीज जो है फर्ज करें कि हम एक स्पेशीज पूरी खत्म कर दें, तो हमारा इस तरह क्या होगा कि हमारा माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है। एक पूरा सिस्टम जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो टोटली डिसरप्ट हो जाएगा। तो इस तरह मतलब जो है कोई भी मतलब लाइफ जो है वो सही तरह मतलब अपनी जो है नहीं सरवाइव कर सकती, ठीक है, लाइफ। तो इसलिए इकोसिस्टम को कंजर्व करना भी बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो इस टॉपिक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने माहौल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स कितनी है। ओके, थैंक यू सो मच।